राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक के बाद एक दो झटके दिए हैं। पहला, भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया था, और दूसरा, भारतीय कंपनियों पर बैन भी लगा दिया है। कौन सी है वो कंपनियां और क्यों लगाया गया है बैन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ की। ट्रंप ने 30 जुलाई को अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया था कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। साथ ही उन्होंने भारत पर एक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया था। ट्रंप का कहना था कि भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा है और वो रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या अब हमें ट्रंप की पसंद और नापसंद के हिसाब से काम करना पड़ेगा? दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिका के व्यापार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसका व्यापार घाटा 45.8 बिलियन का है। लेकिन उसके बाद ही ट्रंप का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने टैरिफ और जुर्माने को लेकर अभी भारत से बातचीत चल रही है ऐसा कहा था। वहीं दूसरी ओर अब दूसरा झटका भी नजर आया है जो बेहद ही गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या वो दोस्ती ही निभाते रहेंगे? ट्रंप ने 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया है। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय का कहना है कि ये कंपनियां ईरान से पेट्रोकेमिकल्स खरीद रही थी, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दे कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की माने तो 6 भारतीय कंपनियों को कार्यकारी आदेश ईओ 13,846 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का यह कार्यकारी आदेश ईरान के पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को टारगेट करता है। आपको बता दे कि ट्रंप प्रशासन ने उन देशों की कंपनियों को भी निशाना बनाया है जो किसी न किसी तरीके से ईरानी तेल के व्यापार से जुड़ी हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और इंडोनेशिया की कई कंपनियों को ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बड़ी मात्रा में बिक्री और खरीद के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन कंपनियों ने कथित तौर पर $220 मिलियन से ज्यादा के ईरानी पेट्रोकेमिकल्स खरीद रखे हैं। भारत की जिन कंपनियों पर बैन लगाया गया है, आइए उन पर भी हम नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहली कंपनी है कंचन पॉलीमर्स। यह कंपनी यूएई आधारित है, जिसने फरवरी और जुलाई 2024 के बीच पॉलीथिलीन सहित 1.3 मिलियन से अधिक ईरानी मूल्य के पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों का आयात खरीद रखा है। दूसरी कंपनी आती है अल्केमिकल सोल्यूशंस। जानकारी के मुताबिक यह एक पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग कंपनी है, जिसने जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच में कई कंपनियों के साथ 84 मिलियन से अधिक मूल्य के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद किया है। इसी रो में तीसरी कंपनी आती है रमनीक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी। इस कंपनी ने साल 2024 और 2025 के मध्य में कई कंपनियों से मेथनॉल, टोलुनी सहित 22 मिलियन से अधिक ईरानी मूल्य के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद किया है। चौथे नंबर पर कंपनी आती है जुपिटर डाइम प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी भी जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से 49 मिलियन से अधिक मूल्य के टोल्यूनी सहित ईरानी मूल्य के पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात और खरीद के लिए प्रतिबंधित सूची में है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड और पार्सिस्टेंस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इन दोनों कंपनियों ने भी 51 मिलियन और 14 मिलियन से अधिक का कारोबार किया है। इन प्रतिबंधों का मतलब है कि इन कंपनियों के अमेरिका में मौजूद किसी भी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और अमेरिकी कंपनियां या लोग इनसे व्यापार अब नहीं कर पाएंगे। यह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार है, जहां दवाई, ऑटो पार्ट्स और रत्न जैसे सामान भेजे जाते हैं। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और भारतीय रुपए और शेयर बाजार में भी दबाव देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको ट्रंप के द्वारा किए गए फैसलों के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।